नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले वैसे अशुभ योग जो अन्य राजयोगों का भंग करते हैं और जातक पर अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में आइए अब हम कुछ और बिंदुओं पर विचार करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि शुक्र नीच राशि में हो कुंडली में या शनि के नवांश में हो, द्वितीय स्थान में स्थित हो और शनि से दृष्ट हो तथा सूर्य और चंद्रमा लग्न से सप्तम स्थान में हो, तो जातक अपनी माता के साथ नौकरी करता है। शुक्र अपनी नीच राशि में हो, नीच राशि शुक्र की कौन सी होती है? कन्या होती है। मान लेते हैं कन्या में षष्ठ भाव में बैठा हुआ है शुक्र नीच राशि में। दूसरा कंडीशन है कि या तो नीच राशि में बैठा हो या शनि के नवांश में हो, अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि के नवांश में हो, किसी भी राशि में बैठा हो। मान लेते हैं वृश्चिक राशि में बैठ करके शुक्र और शनि के नवांश में है, यह भी स्थिति हो सकती है। और दो स्थान में बैठा हो, मतलब षष्ठ, अष्टम और द्वादश, इन तीन भावों में से किसी भाव में बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। मान लेते हैं पहला ही कंडीशन, शुक्र अपने नीच राशि में बैठा हुआ है षष्ठ भाव में कन्या राशि में, और शनि अपनी तृतीय दृष्टि डाल रहा है उस पर, शुक्र पर, चतुर्थ स्थान में बैठकर। और अगला कंडीशन है कि सूर्य और चंद्रमा लग्न से सप्तम भाव में स्थित हों। सूर्य और चंद्रमा लग्न से सप्तम भाव में स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जातक अपनी माता के साथ नौकरी करता है, अर्थात उसकी माता भी नौकरी करती है और जातक भी स्वयं नौकरी करने वाला होता है। अब नौकरी करने से मतलब श्लोक के मूल में आया है प्रेस्य शब्द। प्रेस्य का मतलब हीन नौकरी का द्योतक होता है। प्रेस्य मतलब वो चाकरी करता है, बहुत उत्तम क्वालिटी की नौकरी नहीं करता है, ऐसा जातक। फिर से देख लें हम लोग, शुक्र अपनी नीच राशि में या शनि के नवांश में कुंडली में बैठा हो और शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, और शुक्र जो है सो द्विस्थान में बैठा हो, षष्ठ में, अष्टम में अथवा द्वादश भाव में बैठा हो, और सूर्य और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों लग्न से, तो इस स्थिति में जातक अपनी माता के साथ नौकरी करने वाला होता है। हीन प्रकृति की नौकरी वो करता है, न्यून प्रकृति की। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति या सूर्य अपनी नीच राशि में स्थित होकर केंद्र में हो, बृहस्पति या सूर्य नीच राशि में होकर केंद्र में हो और पापक ग्रह के साथ हो, तो जातक शिशुघ्न होता है। शिशुघ्न का मतलब छोटे अबोध बालकों का वध करने वाला, ऐसा जातक होता है। क्या है? बृहस्पति या सूर्य अपनी नीच राशि में होकर के केंद्र में स्थित हो। बृहस्पति की नीच राशि कौन सी होती है? मकर होती है। और मेष लग्न की कुंडली में मकर में बृहस्पति बैठा है नीच का होकर के, और पापक ग्रह के साथ हो, इसके साथ पापक ग्रह बैठा हुआ हो, शनि बैठा हो मान लेते हैं, और केंद्र में स्थित हो, या सूर्य भी बैठ सकता है, वो कंडीशन नहीं हो। सूर्य अपनी नीच राशि में होकर के केंद्र में बैठा हो, सूर्य की नीच राशि होती है तुला, और मेष लग्न की कुंडली में फिर तुला केंद्र में होती है, तो वहां पे सूर्य बैठा हो, ये कंडीशन नहीं हो। बृहस्पति नहीं हो, सूर्य बैठा हो और इसके साथ जो है सो पापक ग्रह बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक शिशुघ्न होता है, छोटे बच्चों का वध करने वाला होता है, क्रूर स्वभाव का होता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लें, केंद्र में पापक ग्रह हो और वह पापक ग्रह किसी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तथा बृहस्पति लग्न से अष्टम स्थान में हो, तो जातक गो, मृग आदि का शिकार करता है
अर्थात व्याधा या कसाई होता है। केंद्र में पापक ग्रह बैठा हो, मान लेते हैं केंद्र में मंगल बैठा है पापक ग्रह होकर के, और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, और बृहस्पति लग्न से अष्टम स्थान में हो। बृहस्पति कहां बैठा हो? लग्न से अष्टम स्थान में बैठा हो, तो वैसा जातक गौ हत्या करता है या मृग आदि का शिकार करने वाला होता है, अर्थात व्याधा या कसाई होता है। पापक ग्रह लग्न में बैठा हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, लग्न में सॉरी केंद्र में बैठा हो, कुंडली में पापक ग्रह केंद्र में बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, और बृहस्पति लग्न से अष्टम स्थान में बैठा हो, तो ऐसा जातक गोहत्या करने वाला या मृग का वध करने वाला व्याधा या कसाई होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा और बुध अपने अपने नीच नवांश में होकर पापक ग्रह के साथ लग्न से दसवां स्थान में हो और पापक ग्रह से दृष्ट भी हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो जातक नित्य पक्षियों का शिकार करता है। यदि चंद्रमा और बुध कहां बैठना है? दसम स्थान में। मान लेते हैं चंद्रमा और बुध दसम स्थान में बैठे हों और उनकी स्थिति क्या हो? वो अपने अपने नीच राशि के नवांश में हो, अर्थात चंद्रमा वृश्चिक के नवांश में हो और बुध जो है सो मीन के नवांश में हो। दोनों अपनी नीच नवांश में होकर के कुंडली में दसम भाव में बैठे हों और वो पापक ग्रह के साथ बैठे हों। मान लेते हैं उनके साथ पापक ग्रह शनि भी बैठा है और वे पापक ग्रह से दृष्ट भी हों, पापक ग्रह उनको देखता भी हो। मंगल यहां से मान लेते हैं सप्तम दृष्टि से अपना देख भी रहा है उन ग्रहों को, तो वैसा जातक नित्य पक्षियों का शिकार करता है और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है। फिर से देख लें हम लोग, चंद्रमा और बुध कुंडली में दसम भाव में बैठे हों, अपने अपने नीच नवांश में बैठे हों, अर्थात चंद्रमा वृश्चिक के नवांश में हो, बुध मीन के नवांश में हो और उनके साथ पापक ग्रह बैठा हो, पापक ग्रह की दृष्टि भी उन पर पड़ रही हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो वैसा जातक पक्षियों का शिकार करने वाला होता है, नित्य पक्षियों का शिकार करता है। अब ये जो दो योग हमने बताया, इसके पहले का योग जो बताया हमने, जिसमें जातक व्याधा या कसाई होता है, और एक ये जिसमें पक्षियों का शिकार जातक करता है, इन दो योगों के विश्लेषण में हमको जाति, काल, पात्र इस सब का ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि गो हत्या का मान लीजिए योग बन रहा है, लेकिन हिंदू गो हत्या करते नहीं हैं, और व्याधा की स्थिति है तो कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनका व्यवसाय होता है पक्षियों का वध करना और आखेट करना। तो इन सब का विचार करते हुए ही हमें कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और अपना निर्णय देना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश चंद्रमा से दूसरे या पांचवें भाव में हो और पापक ग्रह चंद्रमा से अष्टम में हो तथा चंद्रमा दसम भाव में बैठा हो, तो जातक हेय वृत्ति से अपना जीवन यापन करता है। हेय वृत्ति मतलब निम्न दर्जे का काम। पहला तो हम यहां देख लें कि चंद्रमा दसम भाव में बैठा हो। चंद्रमा कहां बैठा हो? दसम भाव में। और लग्नेश चंद्रमा से दूसरे या पांचवें भाव में हो। चंद्रमा से दूसरे भाव में यहां पे लग्नेश बैठा हो। लग्नेश मतलब इस उदाहरण कुंडली में मंगल लग्नेश है, दूसरे भाव में बैठा हो, या चंद्रमा से पांचवें भाव में बैठा हो अर्थात धन भाव में बैठा हो। चंद्रमा जब दसम में बैठेगा तो द्वितीय भाव एकादश स्थान होगा और पंचम भाव धन स्थान होगा। तो चंद्रमा दसम में बैठा हो, चंद्रमा से द्वितीय या पंचम भाव में लग्नेश बैठा हो, और चंद्रमा से अष्टम में कौन बैठा हो? पापक ग्रह बैठा हो। चंद्रमा से अष्टम में पापक ग्रह बैठा हो। चंद्रमा जब दसम में बैठेगा तो उससे अष्टम कौन सा होगा भाव? पंचम भाव,
उससे अष्टम होगा, उसमें पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक हेय वृत्ति करने वाला होता है, अर्थात निम्न दर्जे के काम से अपना जीवन यापन करता है वो। फिर से देख लें हम लोग, चंद्रमा दसम भाव में स्थित हो, चंद्रमा से द्वितीय या पंचम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, लग्नेश बैठा हो, चंद्रमा से द्वितीय या पंचम भाव में लग्नेश बैठा हो और चंद्रमा से अष्टम स्थान में पाप ग्रह बैठा हो, तो वैसा जातक निम्न वृत्ति का काम करने वाला होता है और वैसे ही कार्य से अपना जीवन यापन करता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य अशुभ योगों को लेकर के आएंगे। नमस्कार।